नमस्ते। आपका स्वागत है इंस्पायर विद साजिदा उमर में, जहां हर कहानी आपके दिल से बात करती है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसे एक शहर मेहराबाद में करीम नाम का एक सीधा साधा कुम्हार रहता था। वह एक छोटे से मिट्टी के घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था और रोज लाल रेतीली मिट्टी से खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, घड़े और दीपक बनाता था। भले ही उसकी आमदनी बहुत कम थी, मगर उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और मुस्कान रहती थी। लोग उसकी ईमानदारी और विनम्रता की बहुत तारीफ करते थे। वे कहते थे, करीम के हाथ सिर्फ बर्तन नहीं, सुकून भी बनाते हैं। एक दिन मेहराबाद के सुल्तान, जो दुर्लभ और हस्तशिल्प वस्तुओं के शौकीन थे, को करीम की कारीगरी और नेक दिल की चर्चा सुनाई दी। जिज्ञासु होकर उन्होंने अपने वजीर को भेजा कि करीम को महल में बुलवाएं। जब करीम महल पहुंचा तो सुल्तान ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार के लिए खास बर्तन बनाओ। आज से तुम महल में रहो और बेहतरीन सामग्री से काम करो। करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह घर गया और अपनी पत्नी को यह शुभ समाचार सुनाया। कुछ ही दिनों में करीम की कला और सादगी ने पूरे महल का दिल जीत लिया। खुद सुल्तान भी अक्सर उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुनते और उसे काम करते हुए देखते। मगर हर किसी को करीम की तरक्की रास नहीं आई। अजमर, जो महल का शाही सुनार था और कभी सुल्तान का चहेता था, अब करीम से ईर्ष्या करने लगा। उसे एक साधारण कुम्हार की बढ़ती इज्जत बर्दाश्त नहीं हुई। उसने करीम को नीचा दिखाने की साजिश रच डाली। एक दिन अजमर करीम के पास आया और बोला, भाई, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। सुल्तान को तुम्हारा काम पसंद है, लेकिन तुम्हारे मिट्टी से सने हाथ उन्हें गंदे लगते हैं। वह अपमानित नहीं करना चाहते, मगर यह बात उन्हें परेशान करती है। करीम को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? अजमर ने कहा, तुम्हें सुल्तान के सामने दस्ताने पहनने चाहिए। इससे तुम्हें भी शर्मिंदगी नहीं होगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा। करीम ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और दस्ताने पहनने लगा। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने पूछा, करीम अब दस्ताने क्यों पहनता है? अजमर ने मुस्कुराकर झूठ कहा, हुजूर, मैंने भी यही पूछा। करीम ने कहा कि वह आपके नाजुक हाथों को देखकर शर्मिंदा होता है, इसलिए दस्ताने पहनता है। सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आदेश दिया, कल करीम को एक सोने का दीपक इनाम में देना। फिर महल के दरवाजे पर पहरेदार तैनात कर देना। जो भी आदमी वह दीपक लेकर बाहर जाए, उसका सिर कलम कर दो। अगले दिन करीम ने एक सुंदर सा बर्तन बनाकर सुल्तान को दिखाया। सुल्तान ने खुश होकर उसे सोने का दीपक इनाम में दे दिया। करीम जैसे ही बाहर निकला, अजमर ने रास्ता रोका और पूछा, यह क्या है? सुल्तान का इनाम है, करीम ने मुस्कुराकर कहा। ईर्ष्या से जलते हुए अजमर ने दीपक छीन लिया और बोला, यह इनाम मेरा होना चाहिए। और वह गर्व से महल के द्वार की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे देखा और आदेश का पालन करते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अगली सुबह करीम हमेशा की तरह महल पहुंचा। सुल्तान चौंक गए। करीम, तुम जिंदा हो? हां हुजूर, मैं वो बर्तन पूरा करने आया हूं जो आपको कल पसंद आया था। करीम ने नम्रता से कहा, बताओ, तुमने दस्ताने क्यों पहनने शुरू किए? अजमर ने कहा था कि मेरे हाथ आपको पसंद नहीं आते, इसलिए मैंने पहन लिए। और सोने का दीपक? वो भी अजमर ने छीन लिया। कहता था कि वो इनाम का हकदार है। सुल्तान जोर से हंसे। वाकई वो इस इनाम का हकदार था, मगर जैसा उसे चाहिए था वैसा नहीं। सुल्तान ने करीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम सिर्फ कुम्हार नहीं, मेरे शाही कलाकार और सलाहकार भी होंगे। जो लोग दूसरों को गिराने की साजिश करते हैं, वे अक्सर खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। ईमानदारी, सच्चाई और विनम्रता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे मिट्टी तपकर मजबूत होती है, वैसे ही नेक दिल इंसान कठिनाइयों में और निखरता है।